हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं येलो बुक, शायद लोगों ने सुना होगा। येलो बुक को ऐसा बोला जाता है कि ये मैथमेटिक्स का इरोडोव है, इरोडोव। ठीक है। तो जो भी बच्चे जेई की तैयारी करते हैं और अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, जेई एडवांस फोड़ना चाहते हैं, उनके लिए येलो बुक अगर उन्होंने कर लिया तो भाई पक्का गारंटी है, हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि समीर बंसल कैलकुलस सीरीज तो चल ही रहा है, तो वो सारी चीज़ें किसके लिए होंगी? कैलकुलस के लिए होंगी। तो बच्चा सिर्फ कैलकुलस तो नहीं पढ़ेगा, सिर्फ कैलकुलस पढ़ के उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना येलो बुक का भी एक सीरीज अलग से लाया जाए, जिसमें कि मैं येलो बुक के जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन है ना, वो सारे अलजेब्रिक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो अपने पास दो सीरीज लॉन्च हो चुका है, एक है समीर बंसल कैलकुलस सीरीज और एक है येलो बुक का अलजेब्रा सीरीज। तो देख लो भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है डबल समेसन का। सर आप डबल समेसन का क्वेश्चन फिर से लाए हो? यस। ऐसा कभी हुआ है कि जेई में डबल समेसन आया है? एक बार हुआ था, जेई मेंस में आया था। तो डबल समेसन इंपॉर्टेंट है क्या? देखो एक्चुअल में ऐसा क्या है ना कि डबल समेसन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें इस टाइप से समेसन दिया हो एंड बोले इसकी वैल्यू निकालो, तो इस समेसन का मीनिंग क्या है पहले वो समझो। उन्होंने बोला आई और जे की वैल्यू डालना, दो वेरिएबल है तो दो वैल्यू डालोगे ही। तो आई एंड जे की वैल्यू डालो विथ कंडीशन कि जे की वैल्यू हमेशा आई से बड़ी होनी चाहिए एंड विथ एक और कंडीशन कि दोनों की वैल्यू 0 से 10 के बीच में ही होनी चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना, कंडीशन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो शायद अगर तुमने मेरा डबल समेसन वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो जल्दी से। फिर भी मैं यहाँ फिर से बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला कि यार सोचो, खाली तुम सोचो। अभी ऐसा होता सिग्मा, फिर से सिग्मा, मान लो j इज इक्वल टू 0 से 10, i इज इक्वल टू 0 से 10, ये लिखा रहता और इधर i प्लस j लिखा रहता। तो ये सम क्या होता? तो मैंने बोला था क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स कैसा बनेगा? 10 क्रॉस 10 का। सोचो जब j की वैल्यू तुम 0 फिक्स करोगे तो उस टाइम पे ये चीज़ क्या बन जाएगा? i प्लस 0। अब i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 10 तक। तुम बोलोगे 0 प्लस 0 एक टर्म आएगा, i की वैल्यू 1 तो j की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 टर्म भी आएगा। नेक्स्ट i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 0, 2 प्लस 0 टर्म आएगा। नेक्स्ट 3 प्लस 0 टर्म आएगा, 4 प्लस 0 टर्म आएगा एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? 10 प्लस 0 टर्म भी आएगा, 10 प्लस 0 टर्म। ठीक है, ओके। जब मैंने j की वैल्यू मान लो 1 फिक्स कर दी, तो जब मैं 1 फिक्स करूँगा ये कैसा बन जाएगा? i प्लस 1। अब i की वैल्यू वेरी कराऊंगा मैं 0 से कहाँ तक? 10 तक। तो ये 0 प्लस 1 आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 आ जाएगा, 4 प्लस 1 आ जाएगा एंड सो ऑन टिल 10 प्लस 1 तक। जब मैं j की वैल्यू 2 फिक्स कर दूँ तो ये बन जाएगा i प्लस 2। i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 प्लस 2, 1 प्लस 2, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2, 4 प्लस 2 एंड सो ऑन, 4 प्लस 2 एंड सो ऑन 10 प्लस 2 तक जाएगा। एक और लिख देता हूँ मैं, j की वैल्यू जब 3 करेंगे तो ऐसे ही आएगा 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, 3 प्लस 3, 4 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल 10 प्लस 3 तक। इसी तरीके से मैं j की वैल्यू फिक्स करता रहूँगा। j की वैल्यू कहाँ तक ले जाएंगे? 10 तक। तो j की वैल्यू मैं 10 ले जाऊँगा जब, तो उस टाइम पे ऐसा बन जाएगा ये 0 प्लस 10, 1 प्लस 10, 2 प्लस 10, 3 प्लस 10 एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या आएगा? 10 प्लस 10। तो हमारे पास ये शानदार एक मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा और हम ये बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स में जितने भी टर्म आए हैं उन सारे टर्म का सम निकाल दो एंड जो भी सम आएगा वो इसके बराबर आएगा, है ना।
ओके, तो ये सारे टर्म का सम निकाल ही सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, सोचेंगे कैसे निकालेंगे, लेकिन शायद निकाल सकते हैं, देखते हैं। अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला है ना, कुछ कंडीशन दिया। उन्होंने बोला आई जे पे ये सिंपल वाला कंडीशन नहीं है कि 0 से 10 दोनों को ले जाओ। कंडीशन ये है कि हमेशा आई की वैल्यू जैसे छोटी होनी चाहिए एंड 0 से 10 में होना चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखना इस मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स में एक खास बात है। खास बात क्या है कि अगर मैं डायगोनल में जाऊं, किधर गया डायगोनल, देखो इधर, डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट है उन सब में आई की वैल्यू किसके बराबर है, आई की वैल्यू जे के बराबर है ना। ओके, डायगोनल के ऊपर जितने भी टर्म है, डायगोनल के ऊपर जितने भी टर्म है उन सब में आई की वैल्यू किसके बराबर है। तुम बोलोगे यार इन सब में आई की वैल्यू ग्रेटर है जे से। देख लो 1, 0, 2, 0, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 3, आई की वैल्यू हमेशा जे से बड़ी है। अच्छा, एंड डायगोनल के नीचे जितने भी टर्म है उन सब में, डायगोनल के नीचे जितने भी टर्म है उन सब में आई की वैल्यू लेस देन जे है। राइट बात है। एंड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है उन सब में आई की वैल्यू इज इक्वल टू जे है। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? एक बात सोचो, हमें कौन सा सम निकालना है? तुम बोलोगे हमें निकालना है आई की वैल्यू जब जे से छोटी हो। इसका मतलब इस डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का सम निकालना है। कुछ देर के लिए अगर मैं बोल दूं कि इन सब का सम एस के बराबर आएगा तो इनडायरेक्टली मुझे एस निकालना है। तुम बोलोगे यस सर। अब अगर मुझे एस निकालना है तो एक बात बताओ, डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स है क्या उसके करस्पॉन्डिंग डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट है वो सारे सेम है क्या? तुम बोलोगे ऐसा कैसे? यस सेम है। 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 10, 0, 0, 10, 2, 3, 3, 2, 4, 2, इधर 2, 4 आएगा एंड सो ऑन। समझ रहे हो? 3, 1 तो 1, 3। अच्छा, इसका मतलब डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो एग्जैक्टली हू बहू एलिमेंट्स, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो सारे डायगोनल के ऊपर भी है। यस, इसका मतलब नीचे डायगोनल के नीचे वाले का सम को एस मानता हूं तो डायगोनल के ऊपर वाला सम भी एस हो जाएगा। यस, उसके बाद तो ओवरऑल सम क्या हो गया तुम्हारा? तुम बोलोगे यार ओवरऑल जो मैट्रिक्स है ना उसका सम एक्चुअल में आ गया ये 2s, s प्लस बीच वाला, बीच में डायगोनल है। डायगोनल को देखो ध्यान से, डायगोनल में 1, 2 टाइम्स 1 + 2 + 3 टिल 10 तक, ये पूरा सम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का आएगा। अच्छा, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम तो इसके बराबर होगा, i = 0 से 10 एंड j = 0 से 10 तक, इसके बराबर होगा। तुम बोलोगे हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, i + j इसी के बराबर आएगा। ओके, तो देखो अब हो गया ये क्वेश्चन। कैसे हो गया? कैसे? ये सम तो मैं निकाल सकता हूँ। यस सर, ये निकालना है मुझे। अगर मैं ये वाली चीज़ें निकाल लूँ तो काम बन जाएगा। लेकिन सर यही तो मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स का सम डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल रहे? नहीं बेटा, देखना ध्यान से, ये सम निकालना बहुत आसान है एक्चुअल में। कैसे कैसे? एक बात बताओ, एक एक करके समेशन को ऑपरेट कराते हैं। पहले इसको ध्यान में रखो, बस इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो बताओ, इन सब के टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा? i + 0, i + 1, i + 2 एंड सो ऑन टिल i + 10। पहला वाला समेशन का काम खत्म हो गया। ये समेशन कितने आया? i कितनी बार आया? 10 बार, तो 10i एंड 0 + 1 + 2 + 10 तक आया, विच इज 10 × 11/2। सो दिस इज सेम एज 10i + 55। अच्छा, इसका मतलब अंदर वाले का सम आया 10i + 55 एंड इसके आगे एक समेशन ऑलरेडी फिर से लगा हुआ है किस पे? i की वैल्यू पे। i की वैल्यू 0 से 10 एंड दैट इज इक्वल टू 10i + 55। अच्छा, तो अब क्या मैं इसका सम निकाल सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ बिंदास, 10i का समेशन अलग से निकाल लो
55 का समीशन अलग से निकाल लो। i इज इक्वल टू 0 से 10 तक, i इज इक्वल टू 0 से 10 तक, 0 से 10 तक, तो 10 टाइम्स समीशन 0 से 10 तक तो एग्जैक्टली सेम आएगा 10 इंटू 11/2 प्लस ये 55 कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा क्योंकि 0 से 10 तक 11 टर्म है। तो ये फिर से क्या आ रहा है 55 इंटू 10, तो 55 इंटू 10 प्लस यहाँ पे आ गया 55 इंटू 11, तो एक्चुअल में कितना आ रहा है सम, 55 कॉमन ले लेंगे तो 10 प्लस 11 विच इज़ 21। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल सम आया 2s प्लस 2 टाइम्स 10 इंटू 11/2 तो 55 आएगा, इस सेम एज 55 टाइम्स 21। नाइस। सो 2s की वैल्यू कितनी आ जा रही बताओ, 55 टाइम्स 21 माइनस 55 टाइम्स 2 विच इज सेम एज 55 टाइम्स 21 माइनस 2 विच इज 19, सेम एज 2s। ओके, तो यहाँ से s आ जाएगा। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने, बताओ भैया क्या गड़बड़ कर दिया है मैंने, जल्दी से बताओ ना। 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 2 का एक फैक्टर मिसिंग है, 0 से 11 है ना पक्का, 0 से 10, हाँ ओके। सो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सब निकालने में गलती किया मैंने क्या, 2s प्लस 2 टाइम्स 1 से लेकर के 10 का सम, ये 1 से लेकर के 10 का सम तो सही है, 10 इंटू 11/2 होता है। अरे यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया यार, लग तो रहा है 2 110 नहीं, 110 तो ये सही है, 110 तो 55, यहाँ 55 इंटू कितना आ रहा है i प्लस 0 i प्लस, अरे यहाँ पे यार तुम लोग बताते नहीं हो यार, तक अच्छा नहीं लगता है मुझे, वहाँ रोक देना चाहिए था मुझे। देखो ध्यान से, i कितनी बार आया है, i 11 टाइम्स आया है ना, 0 से स्टार्ट किया 10 तक गया तो i 11 टाइम्स आया है, ठीक है। तो यहाँ 11 होगा और यहाँ पे 11 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 11 होगा, तो यहाँ पे 22 होगा, सो यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे 22 होगा, तो यहाँ पे 20 होगा, 20 हो गया तो s की वैल्यू कितनी आ गई 550, s की वैल्यू कितनी आ गई 550। देखो एक छोटा सा गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा डबल समेशन का मीनिंग। अच्छा, अब तुम्हें अगर सोचो यहीं पे कंडीशन थोड़ा घुमा दिया जाए, ऐसे बोल दीजिए i ग्रेटर देन j एंड ये वाली चीज, ठीक है, तो भी आंसर सेम आएगा, यस सर सेम आएगा। अच्छा सोचो बस ये बोल देता i इज इक्वल टू j लेस देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाते समीशन में, तो क्या करते तुम बोलते सिर्फ डायगोनल का सम पूछा है और कुछ नहीं। इसका मतलब ऐसे कंडीशन वाले जितने क्वेश्चन है वो किससे बन जाएंगे, मैट्रिक्स से बन जाएंगे। मैट्रिक्स तो बहुत ही कप ऑफ केक है, अगर तुमने मैट्रिक्स अच्छे से बना लिया तो भाई हो गया, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो वीडियो में तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करके जाना एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समीर बंसल कैलकुलस येलो बुक अलजेब्रा, जो नॉर्मली बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं या उनको टाइम नहीं मिलता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही इतने सारे मटेरियल्स होते हैं कि उनको टाइम जल्दी मिल नहीं पाता ये सारी एक्स्ट्रा बुक करने का, तो वो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे, उसके सल्यूशंस मिलेंगे, वहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक धमाकेदार